बोरिंग एंड नॉन बोरिंग है। इससे यह भी समझ में आता है कि संवैधानिक और गंभीर राजनीतिक विषयों को यह परिवार कितने हल्के ढंग से लेता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अपमान है और भारत के सामाजिक समरसता का भी अपमान है कि भारत के इतिहास में यदि पहली बार कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रपति बनी, और इससे पहले अनेक उदाहरण है, वो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति बोल चुके हैं, फिर इतना बचकाना बयान दिए कि मैं नॉन हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं है कि पति और पत्नी क्या होता है। अरे साहब, राष्ट्रपति और पति और पत्नी किसी को, वही बंगाली भाषी को ना पता हो, मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। और जाने क्या क्या बोला गया था, वो छोड़िए, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने उनके अपीयरेंस के ऊपर टिप्पणी की है, सारी टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस स्थिति से बचना चाहिए था। राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेदार हल्के बयान देने के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, पर सोनिया जी को कम से कम इससे बचना चाहिए था। जी, व्हाट इज हैपनिंग? रत्नाकर जी, क्या हो रहा है? दुष्यंत नागर जी, क्या हो रहा है? अनुराग जी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? पंकज शर्मा जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आज ये क्या हो रहा है? सोनिया जी राष्ट्रपति को बेचारी, पुअर थिंग, शी इज अ थिंग, भारत की सुप्रीम कमांडर, हमारी सुप्रीम कमांडर, शी इज अ पुअर थिंग। पंकज शर्मा जी, शी इज अ पुअर लेडी, इज शी? क्या सचमुच पंकज शर्मा जी इसको डिफेंड किया जाएगा या बोला जाएगा नहीं, गलत था, मैं माफी मांगती हूं? आपने ठीक पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये बाल की खाल निकाली जा रही है। अच्छा, कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। अरे भाई, उन्होंने भाषण के बारे में कहा कि बार बार एक ही किस्म की बातें करते हुए राष्ट्रपति जी भी अंत आते आते भाषण के थक गई। इसलिए थक गई कि वही दोहराओ उनको हर भाषण में करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो खोखली रकंत है, इसको कब तक लगाती रहें? राष्ट्रपति जी भी थक जाती होंगी। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति को ये तो कोई अधिकार है नहीं कि वो अपना भाषण खुद लिख लें। वो तो भाषण, जो भी सरकार होती है उसका लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो जरूर इतनी संवेदनशील है कि उनको इस देश के गरीबों की चिंता है, उनको इस देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता है, उनको उन महिलाओं की चिंता है जो इस महंगाई के मारे परेशान है, और वो जरूर चाहती होंगी कि अपने भाषण में इन सब मुद्दों को शामिल करें। पर क्या उनके भाषण में कहीं भी इन मुद्दों का कोई जिक्र था? पुअर लेडी, मतलब ये वो असहाय है, वो असहाय, भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्योंकि वो अपना भाषण खुद नहीं पंकज जी, आई डिफर। आप मेरी बात सुनिए पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। भारत की राष्ट्रपति असहाय है? क्या कांग्रेस, क्या सोनिया गांधी जी के समय पे राष्ट्रपति जो कांग्रेस या वो खुद या गांधी परिवार चुनता था, आ रहा हूं सुधांशु जी, क्या वो अपनी स्पीच खुद लिखता था? एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस of the council of ministers। पंकज शर्मा जी, गलत को गलत कहना सीखिए। यू आर टू सीनियर टू मी सर। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। राष्ट्रपति को असहाय आप तो मत बोलिए। मैं तो, यू आर कॉलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असहाय। एक ने, सोनिया जी ने बेचारा बोला, आप असहाय बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस सेंस में कि वो अपने भाषणों के शब्द खुद नहीं चुन सकते या चुन सकती। अगर ये प्रक्रिया इस तरह की है तो इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं। सुधांशु जी काउंटर, सरकार ही हो। सुधांशु जी काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके सबसे बात करने की। सुधांशु जी काउंटर। देखिए पंकज जी जो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पंकज जी की बात से कह रहा हूं। अगर वो टिप्पणी सरकार के ऊपर करती, जो आप कह रहे हैं, वो यही कह देती कि भाई इनको तो संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार के काम को पढ़ना है। उन्होंने तो नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति पे। वो परफॉर्मेंस के बारे में आलोचना करती, कहती सरकार ने कहा है, मगर ये तो एक कस्टमरी था कि उन्हें पढ़ना पड़ा तो समझ में आता है। कहीं ऐसा कोई झलक आपको नहीं देखने को मिलती है सोनिया जी के वक्तव्य में। और वो 100% और किसको पुअर थिंग कहते हैं साहब? डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ के लोगों ने लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के उनके अध्यादेश फाड़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने का विचार बनाए थे।
तब उनको समझाया गया था। और पुअर स्टेट ऑफ थिंक क्या होती है पंकज जी, मैं आपके नेताओं की बयानी बता रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंच से खड़े होकर बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, मुझसे अधिक योग्य हैं। मैंने कहा प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। सेंटेंस को गौर करिएगा, वो वीडियो अवेलेबल है। प्रणव दा सबसे अधिक योग्य है, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। तो वो जो एक आदेशात्मक जलवा रहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरे नीचे, प्रेसिडेंट भी मेरे नीचे, सब मेरे नीचे, इस जमीन से आत्मा आगे पीछे, ये सच्चाई है। यहाँ के हम है राजकुमार, वो भाव परिलक्षित होता है। सरकार की आलोचना करते हमें स्वीकार था, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है, कड़ी से कड़ी आलोचना करिए, तथ्यात्मक तर्कपूर्ण आलोचना करिए, परंतु महामहिम राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी मत करिए। रत्नाकर जी क्या ये गलत है? रत्नाकर जी क्या ये गलत है कि सोनिया गांधी जी को लगता है हर कोई, क्योंकि उनको वो आदत है कि भाई हम ही तो चुनेंगे कौन होगा राष्ट्रपति, हम ही तो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, तो शी इज अ पुअर लेडी। वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लेके घूमती है, उसी का प्रीफेस ही पढ़ लेते। रत्नाकर जी आप तो बोलिए, आप तो गलत को गलत बोलते हैं, राष्ट्रपति को पुअर लेडी बोलना सही है? रत्नाकर जी ने दिया ना कि मनमोहन सिंह ने जाकर के प्रणब मुखर्जी, नहीं मेरे को आप सोनिया जी का बताइए। कांग्रेस नहीं सोनिया जी का बताइए। बात सुनिए भाई, उनकी बात बोले तो वो ठीक है, मैं बोल अच्छा आप बोलिए। मैं सोनिया जी के बारे में बताऊं, यही है ना आपका। तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको आदेश दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट आदेश ही देता है, इसमें कौन सी बात है? जेपी नड्डा जी नहीं देते होंगे, उनके उसमें नहीं है ना। ये मोदी जी ने तो नहीं कहा ना लाल कृष्ण आडवाणी जी से कि आप वरिष्ठ हैं, आप सर्वाधिक योग्य हैं, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है, आपने राम रथ यात्रा निकाली है, लेकिन मैं बनने जा रहा हूं। वो तो इस बार भी बिना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के डायरेक्ट चले गए एनडीए में, जाकर के उन्होंने अपने को से निर्वाचित कर लिया। तो किस बात की परंपरा सुधांशु जी आप बताते हैं? और अगर आपको रबड़ स्टाम्प प्रेसिडेंट कहने से या सुनने से इतनी तकलीफ सुधांशु जी, तो अगले अभिभाषण से पहले पास कर दीजिए कि प्रेसिडेंट जो खुद चाहेगा लिखेगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे भी सोनिया गांधी जी ने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। सिर्फ लेडी नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट हाउस से आया है, उनके जो भी उन्होंने लिखा है उस बारे में, उसमें यही ना लिखा है कि ऐसा लगता है कि हिंदी के इडियम्स और डिस्कोर्सेस दे आर नॉट एक्विटेंट। तो उसमें तो फिर आपके अधीर रंजन चौधरी की बात सही हुई कि वो नहीं थे हिंदी के, उसमें उनकी बात को मानिए ना। फिर क्यों राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह रहे हैं? और इस बात को तो प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिस ने लिखा है ना, इस कटाक्ष को किया है कि सोनिया गांधी हिंदी को नहीं समझ पाई, उसके इडियम्स नहीं समझ पाई, उसके डिस्कोर्स नहीं समझ पाई। और जिसकी जो भावना आप सही कर रहे थे, भाव की बात है, अगर सोनिया गांधी जी को ये लगा कि प्रेसिडेंट थक गई हैं, बोल